अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। मिड के बाद ही हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है रिलेशनल अलजबरा के बारे में। रिलेशनल अलजबरा क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि रिलेशनल अलजबरा को यूज़ करके आगे फर्दर इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले है रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस जो कि क्यूरी करने के लिए यूज़ होती हैं, टेबल में से, रिलेशन में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेजेस बेसिकली होती हैं, क्यूरी लैंग्वेजेस हैं अलाउ मैनिपुलेशन एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। डाटाबेस में से डाटा को रिट्रीव करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए या उस पर एडिटिंग करने के लिए या डाटा पे मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? क्यूरी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हो। क्यूरी लैंग्वेजेस हमारे पास बेसिकली एक मैथमेटिकल क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं और दूसरी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। रिलेशनल मॉडल सपोर्ट्स पावरफुल क्यूरी लैंग्वेजेस, स्ट्रॉन्ग फॉर्मल फाउंडेशन बेस्ड ऑन लॉजिक, अलाउ फॉर मच ऑप्टिमाइजेशन। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और फाउंडेशन बेस्ड जो लॉजिक है उसको, फॉर्मल फाउंडेशन बेस्ड जो लॉजिक है वो उसके लिए यूज़ होती हैं। क्यूरी लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इक्वल नहीं हैं। क्यूरी लैंग्वेजेस जो हैं वो टर्निंग कंप्लीट जो कंप्लीट नहीं होती और क्यूरी लैंग्वेजेस जो हैं यूज नॉट इंटेंडेड टू बी यूज फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए क्यूरी लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं किया जाता। क्यूरी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं आसान, इजी और एफिशिएंट लार्ज डाटा सेट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें कुछ फॉर्मल रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेजेस हैं। फॉर्मल रिलेशनल क्या हैं? टू मैथमेटिकल क्यूरी लैंग्वेजेस फ्रॉम द बेस ऑफ रियल लैंग्वेजेस, यानी मैथमेटिकल की बेस पे जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सीक्वल है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैथमेटिकल लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उसको कहते हैं रिलेशनल लैंग्वेजेस। उसमें रिलेशनल अलजबरा है और रिलेशनल कैलकुलस है। रिलेशनल अलजबरा क्या है? ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मोस्ट ऑपरेशनल है, प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डाटा को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जबकि जो रिलेशनल कैलकुलस होती है, लेट्स यूज़र डिस्क्राइब व्हाट दे वांट रादर देन हाउ टू कंप्यूट इट। सिर्फ यूज़र जो पूछता है कि वो क्या चाह रहा है उसको बताती हैं, कंप्यूट करने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होती। ये नॉन ऑपरेशनल होती हैं, बल्कि क्या है, डिक्लेरेटिव है, सिर्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। प्रीलिमिनरीज क्या है? क्यूरीज अप्लाई टू रिलेशनल इंस्टांस। सबसे पहले आपके पास इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रिलेशनल इंस्टांसेस होनी चाहिए, यानी कि टेबल होना चाहिए जिसमें रोज़ हों, जिसमें कॉलम हों, एंड द रिज़ल्ट ऑफ अ क्यूरी इज आल्सो और इसका जो जवाब आता है वो भी रिलेशन की फॉर्म में, यानी टेबल की फॉर्म में आता है, वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में आता है। स्कीमास ऑफ इनपुट रिलेशन फॉर अ क्यूरी आर फिक्स्ड। रिलेशन में इनपुट कराने के लिए क्यूरीज जो हैं वो फिक्स होती हैं। स्कीमा फॉर द रिज़ल्ट गिवन इन फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड होती हैं। पोजीशनल वर्सेस नेम फील्ड नोटेशन। पोजीशनल नोटेशन फॉर्मल डेफिनेशन के लिए यूज़ होती हैं, नेम्ड फील्ड और एसक्यूएल में दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। इंस्टांस की एग्जांपल देख लो। जैसे हमारे पास अब इस टाइम दो टेबल है, एक सेलर का टेबल है और एक रिजर्व्स का टेबल है। वील यूज़ पोजीशनल और नेम्ड फील्ड नोटेशन, अज्यूम दैट नेम्स ऑफ फील्ड्स इन क्यूरी रिजल्ट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द नेम्स ऑफ फील्ड इन क्यूरी इनपुट रिलेशन। सेम उनके नेम जो है वहाँ से इनहेरिट किए जाएंगे। रिलेशनल अलजबरा क्या है? रिलेशनल अलजबरा हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये बेसिकली रिलेशनल इंस्टांस में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? इसके बेसिक ऑपरेशन होते हैं सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस एंड यूनियन। सिलेक्शन होता है सिलेक्ट करना रोज़ को, प्रोजेक्शन होता है जो रोज़ के अंदर से अनवांटेड कॉलम है, जिन कॉलम को हमने नहीं करना होता उसको डिलीट करना या उसको शो ना कराना। क्रॉस प्रोडक्ट होता है कंबाइन करना दो टेबल्स को। सेट डिफरेंस है एक टेबल में से दूसरे डिफरेंट में से निकालना। यूनियन होता है दोनों को
एक ट्रिपल्स इन रिलेशन 1 एंड इन रिलेशन 2, उन दोनों को मिला के शो करना। कुछ एडिशनल ऑपरेशन है जैसे इंटरसेक्शन होता है, ज्वाइन होता है, डिवीज़न होता है, रीनेमिंग होता है, बट नॉट होता है, नॉट इसेंशियल नहीं है लेकिन यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा सिंस ईच ऑपरेशन रिटर्न रिलेशन, आपको पहले भी बताया कि जो जवाब देंगे वो भी टेबल्स की फॉर्म में या रिलेशन की फॉर्म में ही होगा। अब इसमें सबसे पहले प्रोजेक्शन की हम बात करते हैं। प्रोजेक्शन क्या करता है, मैंने एक टेबल में से मैं चाहती हूँ कोई एक कॉलम शो हो, जैसे एक टेबल है सप्लायर नेम और रेटिंग का, ठीक है। तो इसमें मैं चाह रही हूँ, उसके लिए आप सिंबल यूज़ करते हो पाए का। पाए का सिंबल होता है प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल। प्रोजेक्शन से क्या मुराद है कि मैं पूरे टेबल में से मैं चाह रही हूँ कुछ कॉलम में शो कराऊँ, तो उसके लिए मैं कौन सा ऑपरेशन यूज़ करूँगी, प्रोजेक्शन का। इसको लिखा कैसे जाता है, आपने जिन टेबल को इसमें से जिन टेबल यहाँ पे आपने ये सिंबल डालना है, उसमें से जिन जिन कॉलम को शो कराना है वो कराओगे और यहाँ पे लिखोगे कॉलम के अंदर टेबल का नेम। अब मैंने इसके अंदर जो है एज शो करानी है, ठीक है। मैंने क्या शो करानी है, ए शो करानी है। किस कॉलम में, किस टेबल में से, S2 के टेबल में से। ये है हमारा S2 का टेबल, ये है S2 का टेबल, ये S1 का टेबल है और R1 का है। S2 का टेबल एस ID, एस नेम, रेटिंग और एज पे मुश्तमिल है। मैं चाहती हूँ S2 में से सिर्फ एज का कॉलम जो है वो शो करा दे, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, उसके लिए मैं लिखूँगी पाई, एज और टेबल का नेम, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैज़ एलिमिनेट डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट भी कर देता है, जिसमें अगर वैल्यू डबल आ रही हो तो उसको वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली उसको एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन के लिए आप यूज़ करते हो ये वाला सिंबल, ठीक है। सिलेक्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है और इसमें भी इसका तरीका वही है। सिलेक्शन में सिर्फ टेबल जो हैं, रोज़ जो हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं। सिलेक्ट रोज़ दैट सेटिस्फाई सिलेक्शन कंडीशन। सिलेक्शन की कंडीशन होती है और रोज़ होती हैं, उसके मुताबिक वो उसको सिलेक्ट करता है। नो डुप्लीकेट्स इन रिजल्ट्स, रिजल्ट्स में डुप्लीकेट नहीं होता। स्कीमा ऑफ रिजल्ट आइडेंटिकल टू स्कीमा ऑफ ओनली इनपुट रिलेशन। सो रिज़ल्ट में वो जो डुप्लीकेशन अगर आ रही है तो वो डुप्लीकेशन को शो नहीं करेगा। रिजल्ट रिलेशन कैन बी द इनपुट फ्रॉम अनदर रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर कंपोजिशन, यानी आप सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों को यूज़ कर सकते हो। मैं चाहती हूँ ऐसे जिनकी रेटिंग जो है 8 से ज़्यादा हो, सिर्फ उनका रो जो है वो शो करे S2 के टेबल में से। S2 का टेबल देख लेते हैं। S2 का टेबल है, मैं कहती हूँ रेटिंग जो है या 8 से ज़्यादा हों, 8 या 8 से ज़्यादा हों तो उनको शो कराए। तो ये दो रिकॉर्ड है, एक 28 वाला है और एक है 31 वाला, ठीक है। ये दो रिकॉर्ड है, इनको रिकॉर्ड को शो करना चाहिए। और इसको सिलेक्शन में यूज़ कैसे करते हैं, इसको सिलेक्शन में यूज़ करते हैं, यानी सिलेक्शन का सिंबल लगाया, आगे कहा कि रेटिंग, यानी ये कॉलम का नेम, रेटिंग जो है अगर वो ग्रेटर देन हो 8 से, तो अगर इक्वल करना चाहोगे तो 8 भी शो कर देगा। क्योंकि मैंने इक्वल नहीं किया, सिर्फ ग्रेटर किया है, तो सिर्फ 2 रेटिंग शो होंगी और ये रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिलेक्शन प्रोजेक्शन के साथ यूज़ करना चाह रही हूँ। मैं कहती हूँ सिर्फ उसका एस नेम और रेटिंग शो हो, बाकी सारी उसके एट्रीब्यूट जो हैं वो शो ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए पहले रेटिंग लगा लूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी प्रोजेक्शन के अंदर। उसमें एस नेम और रेटिंग जो है वो निकाल लूँगी और इस पूरे को ऐड कर दूँगी यहाँ पे। इससे ये रेटिंग निकालेगा ऊपर वाला टेबल। प्रोजेक्शन वाला टेबल क्या करेगा, प्रोजेक्शन वाला जो टेबल है, प्रोजेक्शन वाला जो टेबल है वो प्रोजेक्शन, उसमें से सिर्फ एस नेम और रेटिंग इन 2 कॉलम को निकालेगा और ये रिज़ल्ट आएगा। यानी आप सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को इकट्ठा भी यूज़ करते हो, बल्कि हम मोस्टली यूज़ ही इकट्ठा करते हैं। उसके बाद कुछ और ऑपरेशंस हैं, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है। यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है। यूनियन वही करता है जो सेट ऑपरेशन में यूनियन का काम है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस ऑपरेशन टेक 2 इनपुट रिलेशन विच मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। 2 इनपुट रिलेशन हो तो वो यूनियन कंपैटिबल होगा। इसी तरह डिफरेंस भी ऐसे ही है और इसी तरह इंटरसेक्शन भी, कि 2 टेबल के नाम देंगे तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। व्हाट इज़ द स्कीमा, सेम नंबर ऑफ़ फील्ड्स इनकी नंबर ऑफ़, यानी कॉलम के नंबर जो है वो सेम होना चाहिए और डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए। व्हाट इज़ द स्कीमा ऑफ द रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, S1 का यूनियन करो S2 के साथ तो S1 को
वो S1 के शो कर देगा। S1 का इंटरसेक्शन करो S2 के साथ, तो ये S1 में से जो ऐसे कॉलम जो सेम होंगे वो शो करा देगा। हाँ जी, ये S1 है, ये S2 है, इन दोनों के दरमियान क्या हो, यूनियन हो, तो क्या रिज़ल्ट आएगा, इसको गौर से देख लेते हैं। हाँ जी, यूनियन में सबको मिला के लिख देगा, उनको तरतीब से डाल देगा। ठीक है, 22, 31, 58, 44 और 28, जबकि इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम होंगे सिर्फ वही शो कराएगा, और डिफरेंस में ऐसे जो S1 में होगा लेकिन S2 में नहीं होगा उसको शो कराएगा। अगर S2 डिफरेंस S1 करें तो S2 वाला शो कराएगा, S1 वाला शो नहीं कराएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि दो टेबल को आपने पेयर करना है एक दूसरे के साथ। ईच रो ऑफ S1 इज़ पेयर्ड विद ईच रो ऑफ R1। S1 की टेबल में से निकालेगा, R1 के साथ उसको कंबाइन करके लिखेगा, फिर S2 इसी तरह वो सारी की टेबल के साथ उसका रिजल्ट स्कीमा हैज़ फील्ड पर फील्ड ऑफ S1 एंड R1, ये वाला आएगा। इसका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो इस तरीके से आएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, क्या किया हमने SID, एस नेम, रेटिंग, एज, उसको SID, BID, डे के साथ क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो ये एक नया कॉलम बन गया। ठीक है, और अगर रीनेमिंग करना हो, यानी उनके नेम सेम है, तो उसको रीनेमिंग भी किया जा सकता है। C में 1 को SID 1 और 5 में SID 2 जो है उनको रीनेमिंग कर देंगे। उसके बाद ज्वाइन होता है। ज्वाइन क्या होता है? दो टेबल को ज्वाइन करना, मिलाना, इकट्ठा करना, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। क्रॉस के लिए आपने देख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, अब ज्वाइनिंग की बात करें, ज्वाइन क्या होते हैं? कंडीशन की ख़ास कंडीशन की बेस पे उसको ज्वाइन किया जाता है। कंडीशन ज्वाइन कि S1 में से जो SID है अगर वो लेस दैन हो R1 की SID से, तो वो क्या करे, उन टेबल को ज्वाइन कर दे, तो ये इसका रिज़ल्ट आएगा। R और S, और यहाँ पे कंडीशन आएगी, ये R है, R एक टेबल, ये दूसरा टेबल, ये दरमियान में कंडीशन, और उन दोनों का क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो जो रिज़ल्ट जो आएगा वो इस तरीके से आएगा कि सिलेक्शन होगी और R इंटू S की फॉर्म में वो क्या होगा, और सिलेक्शन यहाँ पे कंडीशन, यानी ये दोनों इसके बराबर भी हो सकता है। इसको थीटा ज्वाइन भी, इसको कंडीशन ज्वाइन या इसको थीटा ज्वाइन भी कहा जाता है। थीटा ज्वाइन होता है जिनके अंदर कंडीशन दी होती है और कंडीशन की बेस पे इन दोनों को दो टेबल को ज्वाइन किया जाता है, उसको थीटा ज्वाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको कंडीशनल ज्वाइन भी कहा जाता है और थीटा ज्वाइन भी। इक्वी ज्वाइन क्या होता है? इक्वी ज्वाइन स्पेशल केस ऑफ कंडीशन ज्वाइन वेयर कंडीशन सी कंटेन ओनली इक्वालिटीज़ हों तो उसकी बेस पे इनकी ज्वाइनिंग होगी। रिजल्ट इज सिमिलर टू क्रॉस प्रोडक्ट बट ओनली वन कॉपी ऑफ फील्ड विद विच इक्वालिटी इज स्पेसिफाइड। सिर्फ जिसमें उसका रिज़ल्ट जो है उसी फॉर्म में आएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं का डाटा शो हो रहा होगा जो दोनों टेबल में क्या होंगे, सेम होंगे, उनकी इक्वालिटी होगी। नेचुरल ज्वाइन जो है इक्वी ज्वाइन होता है लेकिन कॉमन फील्ड पे, यानी नेचुरल ज्वाइन। डिवीजन क्या है? डिवीजन not as a primitive operator but useful for expressing queries like find sailors who have reserved all boats। जितनी रिजल्ट इस तरह के जनरलाइज फॉर्म में जब दिया हुआ हो तो उसके लिए आप डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो यूज़ करते हो। A और B कंटेन all x tuple sailor such that for every y tuple boat in B there is an x y tuple in A। तो इस तरीके से इसका ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। ये डिवीजन की एग्जांपल देख लेते हैं। एक S नंबर है, एक P नंबर है, B नंबर है, B1 है, B2 है, B3 है, और अब ऑपरेशन A ये है, B1 ये है। A का अगर B1 के साथ किया जाए तो जहाँ जहाँ पे P2 होगा उनको शो कर देगा। P2 है S1 पे, P2 है S2 पे, P2 है S3 पे और P2 है S4 पे। अब अगर A B2 किया जाए तो P2 और P4 जहाँ जहाँ पे होंगे वो शो करोगा। P2 है S1 पे और P4 है S4 पे।
तो इनको शो कर देगा। इसी तरह P1 2 और 4 है उसको देखेगा, P1 कहाँ पे है, S1 पे है, P2 जो है वो भी S1 पे है, P4 जो है वो भी S1 पे है। तो इनमें वो सिमिलर हैं इसलिए वो S1 को शो कर देगा। जहाँ जहाँ ये सिमिलर होंगे वहाँ वहाँ पे वो शो कर देगा। इस तरीके से इसको बेसिक ऑपरेशन शो किया जाता है। इस A क्रॉस B प्रोडक्ट लिया जाता है और फिर उसमें X की कंडीशन होती है और उसमें से A को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है आती है। अब इसको देख लेते हैं इसकी एग्जांपल टेबल। सेलर है, बोट है, रिजर्व्स है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिलेशनल अलजबरा को कैसे यूज़ किया जाता है। रिलेशनल अलजबरा क्या है, रिलेशनल कैलकुलस क्या है, उसमें किस तरह के ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी एग्जांपल्स करेंगे 1 बाय 1, प्रोजेक्शन की, सिलेक्शन की, उनको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ज़रूर देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह आप लोगों से इजाज़त।